क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 माना गया है, ऐसा माना हमने। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कुछ, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का डायमीटर हमने कितना मान लिया, डी, कुछ तो होगा, डी मान लिया हमने। जब अर्थ का डायमीटर डी है तो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, देन डायमीटर ऑफ अर्थ, देन डायमीटर ऑफ मून, देन डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, 1/4। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में वो कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमने मान लिया है डी, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा उसका 1/4, d/4। अब हमको इन दोनों के रेशो फाइंड करने हैं सरफेस एरियाज के, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। अब बात ये आती है कि पृथ्वी या फिर मून, ये दोनों किस शेप के होते हैं। ये कोन होता है क्या, क्या पृथ्वी कोन की शेप की होती है? क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये सिलेंडर है या फिर ये स्फेयर है या फिर ये कोन है या फिर ये क्यूब है। तो ऐसा एज्यूम किया गया है कि अर्थ भी और मून भी स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऐसा एज्यूम किया गया है, ठीक है। होते हैं लगभग वैसे तो, फिर भी आप इसको एक पूरा प्योर स्फेयर मान सकते हो। तो हम यहाँ पर स्फेयर के फॉर्मूले ही यूज करने वाले हैं। मेन बात ये है कि मून का और या फिर पृथ्वी का या फिर इनके अर्थ का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे, स्फेयर वाले, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं दोनों की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की हाफ, डी की हाफ, d/2, ठीक। और ऐसे ही निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो डायमीटर कितना था, d/4, उसको जब हाफ करोगे, भाई डायमीटर को हाफ करके तो आती है रेडियस, तो d/4 डायमीटर है, उसका हाफ करोगे तो ये बन जाएगा d/2, 4 जा 8। ये बात ध्यान देना, यहाँ पर d/8 आएगा, ठीक। अब इन दोनों के सरफेस एरिया का क्या कह रहा है, रेशो बताना है। तो रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। दोनों के सरफेस एरिया का रेशो, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, और दोनों को कैसा माना गया, स्फेरिकल शेप का। तो क्या फॉर्मूला होता है स्फेयर का सरफेस एरिया का, 4πr², 4πr²। और आर कौन है, मून के लिए आर कौन है, मून के लिए तो रेडियस कितनी है, d/8, 4πr² अपॉन अर्थ 4πr²। ये बात ध्यान देना, कैसा लिखा मैंने फॉर्मूला, 4πr²। भाई फॉर्मूला ये तो है ना, 4πr², आर मतलब कि रेडियस, और यहाँ पर क्या रेडियस है मून के लिए, d/8, यहाँ पर कितनी है, d/2। तो 4πr², 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया, d²/64 और अपॉन d²/4। तो d²/64 जो नीचे का होता है ना, वो ऊपर लिखते हैं ऐसे रेसिप्रोकल करके, ये दोनों ऐसे लिखे जाएंगे, और जो अपॉन वाला है वो उल्टा होकर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4/64, ठीक है। और कितना हो गया ये, 1/16, दैट इज 1/16। तो इन दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशो है वो कितना हुआ, 1/16, ठीक।